अंबाला में भगवान श्री रामचंद्र जी की शिकायत पर एफआईआर दर्ज हुई है। यह एफआईआर राम जी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर दर्ज करवाई गई है। एफआईआर दर्ज करवाने वाले ने राम जी के प्रतिनिधि के तौर पर यह शिकायत दर्ज करवाई थी, जिस पर अंबाला के नारायणगढ़ में एफआईआर दर्ज कर दी गई है। न्यूज़ 21 ब्रेकिंग के लिए राहुल जाखड़ की रिपोर्ट। वो दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। संजीव कुमार घारू कंप्लेनेंट हैं। उन्होंने एक मेल अधिकारियों को डाली थी जिसमें श्री रामचंद्र जी के बारे में अपशब्द उसमें उन्होंने कहा कि लिखे हुए हैं फेसबुकों पे। तो उसमें दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करके उसमें जांच शुरू की है पुलिस ने, नारायणगढ़ पुलिस स्टेशन में। तो ये मामला है। तो क्या कुछ कार्रवाई बनती है इसमें और क्या कुछ किया जाएगा? देखिए, धार्मिक भावनाओं को इसमें ठेस इन शब्दों से पहुंची है। उस मेल से जो उसमें सूटेबल सेक्शन बनी है वो हमने लगाई है और पुलिस आगे की कार्यवाही कर रही है। कहाँ के लोग हैं जिन पे मामला दर्ज किया? वो पंजाब के लोग हैं और वो पूरे फेसबुक जो है वो पूरी इंडिया में गई है और उसके अंदर जो है एक्चुअली में वो लोग पंजाब के हैं, बट कंप्लेनेंट जो है वो नारायणगढ़ एरिया का है, इसलिए इसको यहाँ पे दर्ज किया गया। पंजाब कौन से शहर का है? संगरूर और कहीं एक शहर और है वहाँ का है। इसमें साइबर सेल की भी मदद ली जाएगी? साइबर सेल से हमने मदद ली थी इसमें, उन्होंने भी ये मामला लोकेट किया था और आगे भी जहाँ पुलिस को ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ हम मदद लेते रहते हैं, एक्सपर्ट की और एलए की। जो भी पहलू हैं सारे पहलुओं पे जांच करके पुलिस तभी जाकर के कार्रवाई करती है। राम जी के मित्र के तौर पर और राम जी के प्रतिनिधि के तौर पर मैंने ये कंप्लेंट इसलिए दी थी कि 10 मई 2021 में मेरे ही फेसबुक आईडी पर मैंने एक पोस्ट डाली थी जिस पर कुछ लोगों ने आकर अभद्र टिप्पणियां राम जी के बारे में की, उनके चरित्र के बारे में की। तो उस लेकर मैंने एक शिकायत जून में दी और उसके बाद कई महीने के बाद कल एक मामला नारायणगढ़ जिला अंबाला थाना में दर्ज हुआ जिसमें आरोपी जंग बहादुर हैं और दूसरे आरोपी मनीष चौहान हैं। और इस शिकायत करने का विषय ये भी था कि गाहे बगाहे बहुत से लोग सोशल मीडिया के माध्यम से या अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर अपनी जो गुंडागर्दी है, जिसको मैं कहूँ कि अगर बोलने की गुंडागर्दी जो है या बातों की जो गुंडागर्दी है उसको उसके माध्यम से बहुत सारी ऐसी बातें वो करते हैं जो शायद अशोभनीय भी हैं और अमर्यादित भी हैं, जिनको भारतीय संविधान भी स्थान नहीं देता। और इसी प्रकार जैसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय में रामलला जी स्वयं अपने केस की पैरवी कर रहे थे, लेकिन उसमें भी ये था कि एक उनके नेक्स्ट फ्रेंड, उनके एक मित्र के तौर पर उन्हें रिप्रेजेंट कर रहे थे। ऐसे ही हमने एक फौजदारी मुकदमे में, क्रिमिनल मामले में हमने श्री राम जी के नाम से इस शिकायत को दिया और श्री राम जी ही इस शिकायत में, इस एफआईआर में शिकायत करता है। मैं उनके प्रतिनिधि के तौर पर, उनके मित्र के रूप में मैं इस एफआईआर में हूँ। जी, समय लगा। जिस प्रकार से प्रशासन का ढिलमुल रवैया है या जो गति है छानबीन की या जांच की जो है, साइबर सेल अंबाला बलदेव नगर ने इसकी जांच की। फिर उसके बाद इन्होंने एक छोटी सी बात सबको समझ में आती है कि धार्मिक भावनाएं आहत करने का मामला था, लेकिन फिर भी इस पर कानूनी राय ली गई। जो स्थानीय कानून के जो सरकारी प्रशासन के जो जानकार हैं, जो डीए हैं, उनसे इन्होंने इस बारे में राय लेने के बाद इस मामले को दर्ज किया है। देखिए, कहीं ना कहीं इसका एक संदेश जाना चाहिए कि राम जी के बारे में या तो ये लोग जो आपके चैनल के माध्यम से मैं उन सबको चेतावनी भी देना चाहूँगा कि या तो ये अनर्गल और अभद्र टिप्पणियाँ श्री राम जी या राम जी रामायण के विषय में करनी बंद कर दें। हमने पहले भी बहुत बार सोशल मीडिया से चेतावनियाँ दी हैं कि अब हम किसी को भी नहीं छोड़ने वाले हैं। और ये जो आपका प्रश्न है कि राम जी के मित्र के तौर पर मैंने किया, तो राम जी हमारी आस्था हैं, हमारे पूर्वज हैं और कानून हमें ये अधिकार देता है कि हम उनके नेक्स्ट फ्रेंड के माध्यम से हम कोई भी शिकायत दे सकते हैं। तो अगर हम इसमें अब
मानहानि के मुकदमे में जाएंगे तो मानहानि का मुकदमा की उसकी कोई राशि नहीं होगी, क्योंकि राम जी तो हमारे लिए अमूल्य हैं। तो ये सामने वाले समझ जाएं कि आप किन प्रकार की कानूनी प्रक्रियाओं में उलझ सकते हैं। इसलिए मेरी उन सबको चेतावनी है कि इस प्रकार की कार्रवाई बंद कर दें, इस प्रकार बोलना बंद कर दें, नहीं तो हम अब पूरे तरीके से तैयार होकर कानूनी रूप से लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं।